तो हेलो दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें चल रही हैं और उस बारे में मैं बात करने आई हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है मेरे वीडियोज़ में कि उनके फैमिली की, मतलब किन्हीं 2 फैमिलीज़ की बात है, आप क्यों बोल रहे हो, या किन्हीं 2 लोगों के बीच की बात है, आप क्यों बोलते हो और बाकी लोग क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि अगर कोई चीज़ आपकी फैमिली के बीच में रहती है, 2 लोगों के बीच में रहती है, तो वो उस पे कोई थर्ड पर्सन बोलता है तो वो गलत है, ठीक है? या आपकी फैमिली के अंदर, मतलब 4 दीवारों के अंदर कोई बात हो रही है, तो अगर उन पे कोई बोल रहा है तो वो गलत है, ठीक है? यहाँ पे चीज़ें किस बारे में बात करते हैं लोग, जो सोशल मीडिया पे आ रखी हैं, ठीक है? आप भी जो भी यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं या फिर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे वीडियो डालते हैं, तो वो इसीलिए तो डालते हैं कि लोग देखें, ठीक है? इसीलिए तो डालते हैं। और आपकी लाइफ़स्टाइल और आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, वो भी हम लोगों की वजह से, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी वजह से ही तो कर पा रहे हो आप, उनकी वजह से ही तो आप जो जिन ऊँचाइयों पे पहुँचना चाह रहे हो या पहुँच रहे हो या पहुँच चुके हो, तो हम जैसे सब्सक्राइबर या बाकी जो भी लोग हैं, जो भी आपकी वीडियोज़ देखते हैं, सब्सक्राइबर छोड़ो, जो आपकी वीडियोज़ देखो, उन्हीं की वजह से तो हो। और आप अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है ना, तो लोग आपकी वीडियोज़ पे कमेंट करें, आपको देख रहे हैं, आपको एप्रिशिएट करें, तो सब कुछ बढ़िया है ना? लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया, है ना? या आपकी लाइफ़ में कुछ गलत हुआ और उस बारे में लोगों ने, और आपको कुछ बुरा लगा और उस बारे में कुछ लोगों ने बोल दिया, तो वो लोग बुरे हो गए, है ना? वो लोग फिर आप लोग यही बोलने लगते हैं कि वो, उन लोगों को कोई राइट नहीं है आपके बारे में बोलने का, आपके बारे में बात करने का, क्योंकि आपकी ये फैमिली मैटर है या आप 2 लोगों के बीच का मैटर है, थर्ड पर्सन क्यों बोल रहा है, ठीक है? तो अगर आप सोशल मीडिया पे चीज़ें ला रहे हो और उन्हीं चीज़ों से आपकी लाइफ़स्टाइल चल रही है, तो आपको कोई राइट नहीं बनता ये बोलने का कि कोई मतलब आपकी बुराई नहीं कर सकता है, आपके केवल अच्छा ही बोल सकता है, ठीक है? ऐसा कोई भी नहीं होता है जो केवल अच्छा ही होता है, और लोग सारी दुनिया में, मतलब करोड़ों में जनसंख्या है हमारे यहाँ, और सारे लोग ही आपके बारे में अच्छा ही बोलें, ठीक है? तो जो लोग आपको देखते हैं वो भी अपना मतलब अपने पैसे खर्च करके, अपना डाटा खर्च करके, है ना? अपना टाइम खर्च करके, और इन सब चीज़ों के बाद आपको देखते हैं, ठीक है? और उन्हीं चीज़ों से आपको अर्न होता है, ठीक है? तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो किसी को कि कोई जो भी कमेंट भी बहुत सारे लोग करते हैं कि आप क्यों बोल रहे हो, आप क्यों ऐसे कर रहे हो, तो क्योंकि चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं, तो लोग बोलेंगे ही, आप नहीं रोक सकते हो। आप किस को रोकोगे, है ना? और रही बात, कुछ लोग बोलते हैं कि आप क्यों किसी एक पर्टिकुलर इंसान की इमेज ख़राब कर रहे हो। तो भाई, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किसी एक इंसान के बोलने से किसी की भी इमेज कुछ भी ख़राब नहीं होती है, अनटिल अनलेस आप अपनी इमेज को खुद ख़राब ना करें, ठीक है जी? अगर आप अपनी इमेज को ख़राब करेंगे, तभी आपकी इमेज ख़राब होगी, ठीक है? तो आगे बात करते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था, उसमें मैंने मुस्कान को बोला था कि मुस्कान, जो लास्ट वीडियो में मुस्कान सबूतों की बात कर रही थी कि अगर मैंने सच बोल दिया और सच बता दिया, तो लोगों की मतलब व्हाटएवर जो भी बोला था, उसने बोला था कि ऐसा-ऐसा हो जाएगा, वैसा-वैसा हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने उसको केवल ये समझाया था, मैंने जो वीडियो डाला था उसमें समझाने के लिए कि मुस्कान, ऐसे मत करो, अगर चीज़ें क्यों इतना वो करना, क्यों किसी एक-दूसरे को छेड़ना या एक-दूसरे की पुरानी चीज़ों को सामने लाना, है ना? इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है? तो अभी जो ननद मैडम है, उनने भी अपना एक वीडियो डाला हुआ है, और मुझे नहीं समझ, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ें होंगी वो नॉर्मल होंगी, लेकिन ननद मैडम ने वीडियो डाला, भाई उस वीडियो को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या उसमें है। और ये लोग क्या करते हैं ना, आपस में ही चीज़ें ऐसे करके ना लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी ला देते हैं कि ऐसा कुछ तो होगा। भाई, इतना इतना कोई रिएक्ट कैसे कर सकता है? अगर कोई सामने वाला बोल रहा है कि मैं आपकी ये एसएमएस या ये चैट या ये फ़ोटो या ये वीडियो कुछ भी हो, ठीक है, पुराना या नया जो भी हो, अगर डाल देंगे, तो अनटिल अनलेस आपके मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ही वैसा ना हो, तभी तो आप इतना भड़कोगे, इतना डरोगे, इतना गुस्सा करोगे, है ना? तभी तो करोगे। तो ऐसा ऐसा क्या है, अब लोगों के मन में ये आ रहा है कि ऐसा क्या है उस वीडियो में, उन फ़ोटोज़ में या मुस्कान के पास ऐसा क्या है जो डालने के बाद से अब वो इतनी ज़्यादा धमकी दे रही है, और यहाँ तक कि उसने ये भी बात कर दी है कि भाई मेरे बारे में मत बोलो। और देखो, तो मैं ये बोलूँगी कि लोग कहते हैं कि उसको, मतलब अपनी ननद को क्यों बीच में लाती है, तो वो इसलिए लाती है। देखो, लास्ट वीडियो भी उसने डाला, तो उसमें उसका पति उसके पास बैठा हुआ है ना, आराम से उसके बच्चे को गोद में लिए है। तो देखो, जो जो फीमेल होगी ना, जो उसकी वाइफ होगी, उसको चिढ़ाएगी कि उसका बच्चा, मतलब उसका भी तो बच्चा डिज़र्व करता है कि उसका फादर उसके बच्चे को गोद में ले, है ना? वो भी तो डिज़र्व करता है, और वो वहाँ पे है। तो अगर ये नहीं चाहेंगी, तो वो इंसान वहाँ पे कैसे रह सकता है? ठीक है, कोई भी इंसान मेरे घर में, मैं चाहूँगी वही लोग तो आएँगे, है ना? और इनका इतना कंट्रोल तो है ही, जैसे इन्होंने पहले भी वीडियो में अपने बोला हुआ है कि मैं इसको बोलने, अपनी मम्मी को नहीं बोलने दूँगी, और इनको नहीं बोलने दूँगी, उनको नहीं बोलूँगी। तो इनका देखो, ओवरऑल कंट्रोल तो है। ऐसा होता है, अगर एक फैमिली में जहाँ पे कोई नंद है कमाने वाली है, तो उसी के इशारों पे पूरा घर चलता है, ठीक है? अब उसमें क्या होता है कि अगर कोई
नंद है कोई, ठीक है, मान लो एक मैं काल्पनिक नाम बता रही हूँ, नंद है कोई, है ना, और वो कमाने वाली है, उसका भाई कमा नहीं रहा, उसकी शादी हो जाती है, ठीक है, तो जो उसकी वाइफ आएगी ना, उसको ये लोग नौकरानी की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है, नौकरानी की तरह कि ये काम करना है। वीडियोज़ में भी आप लोग देख लेना, जो पुराने वीडियोज़ होंगे, देखे भी होंगे लोगों ने, तो उसमें भी बोला है कि ये तो पूरा काम करना पड़ता है इनको घर का, ये पूरा काम घर का करती है ना, तो तो वो चीज़ मतलब ऐसा ऐसा होता है। तो अगर तो यहाँ पे मतलब जो जो होता है ना, कंट्रोल होता है, वो है मैडम के हाथ में, ठीक है, मैडम के ही हाथ में पूरा कंट्रोल है। अब मैडम ही पूरे घर को चला रही हैं, लेकिन ये बोलती क्या है कि नहीं नहीं मेरे उसका मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, ठीक है। अब ये क्या कह रही हैं उसको कि अगर तुमको मतलब इतनी दिक्कत हो तो अपने हस्बैंड को ले जा, मार डाल, ये कर दे, वो कर दे। कैसे वर्ड निकालती हो भाई? मतलब उस अपने भाई को ये भी तो समझा सकती हो कि नहीं नहीं सही से रह लो, चीज़ें सही कर लो, जितना सॉर्ट आउट हो सकता है उतना सॉर्ट आउट कर लो, है ना। तुम्हारी भी लाइफ मतलब फैमिली है, ज़िंदगी 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की नहीं है ना। उस बच्चे की चीज़ें 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की नहीं है ना, है ना। और ज़िंदगी में सारे रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना किसी रिश्ते आप ये बोलो कि नहीं नहीं ये नहीं है तो चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब चलती तो सबकी हैं। देखो कोई इंसान अगर ख़त्म भी हो जाता है तब भी चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये नहीं है कि नहीं चलती हैं, लेकिन होता है ना, एक कमी तो होती है। तो इनको ये समझाना चाहिए कि नहीं नहीं तुम जाओ और अच्छे से रहो, जाके प्यार से रहो, जाके ये क्या मतलब हुआ कि जाओ ले जाओ मार डालो, तो वो क्या मतलब मारने के लिए उसने शादी थोड़ी ना की थी, है ना। वो तो अपने साथ रखना चाहे, मतलब साथ में रहना चाहती है, अपने साथ भी नहीं अपने साथ में रहना चाहती है, लेकिन तुम लोगों ने उसको भर भर के कि तुम गरीब घर की हो, तुमने ये किया, तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं दिया, तुम्हारे घर में ये होता है ना। एक कुछ लोग होते हैं ना, बोलते नहीं है, मतलब कुछ लोग तो बोल देते, कुछ लोग बोलते नहीं, अपना एटीट्यूड ऐसा दिखाते हैं कि तुमको फील हो कि तुम गरीब घर से हो, तुम ये हो वो हो, ठीक है। हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, हम सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, है ना, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो जो मैडम आपको घसीटा जा रहा है ना बीच में, आप बोल रहे हो कि मुझे घसीटा कहाँ तक, तो आपको इसीलिए घसीटा जा रहा है कि क्योंकि आपकी वहाँ पे चीज़ें आपकी दिखती हैं, ऐसा मतलब फ़ील होता है लोगों को कि आपका ही ओवरऑल कंट्रोल है। और आपके वर्ड से भी ये दिखता है, आपके एटीट्यूड से भी ये दिखता है कि ओवरऑल कंट्रोल आपका ही है। अदरवाइज़ आपके घर में कोई भी नहीं रुक सकता विदाउट आपकी परमिशन के, ठीक है जी। और ये मैडम उसको बोल रही हैं कि तुम्हारा मकसद था, मतलब तुम्हारा मकसद क्या था कि फेमस होना और ये सब करना। अगर उसका मकसद है भी, था भी, ठीक है, तो क्या गलत क्या है? अगर उसने किया तो किया, है ना। अगर आप मतलब अब आप ये, हाँ, ये वर्ड्स और बोलती हैं बार बार कि अपने आदमी की नहीं हुई तो किसकी होगी। मतलब ये क्या होता है आदमी की नहीं हुई? भाई आपका जो जिसके बारे में आप बोल रहे हो वो इंसान का आप बातें सुनो, आप उसके वो सुनो, उसके साथ कोई लड़की रह सकती है क्या? मतलब एक तो सबसे उसके अंदर सब कुछ है, एक तो ड्रिंक करता है, दूसरा मतलब उसकी जो अपनी वाइफ है उसकी इज्जत नहीं कर रहा है, और तीसरा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है ना, फोर्थ कोई अर्निंग नहीं है। मतलब आप अर्निंग इन द सेंस की होता है कि आप अपनी वाइफ की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब और तुम वही बोल रही हो कि तुम अपने आदमी की नहीं हुई या आदमी को बस में नहीं कर पाई। ये क्या होता है भाई? क्यों आदमियों को बस में? शादियाँ किसी को बस में करने के लिए नहीं की जाती हैं। शादियाँ 2 लोगों की होती हैं और 2 लोगों के आपसी उससे होती हैं, तालमेल से होती हैं कि दोनों लोग खुश रहें उस रिश्ते में, वो शादी होती है। ये नहीं होती कि हम उसको बस में कर लें, हम उसको बस में कर लें या पैसे दिखा के, है ना, किसी भी चीज़ से। आप समझ रहे हो मैं कहाँ पे बात कर रही हूँ कि आपके पास अगर पैसे हैं तो आप पैसे दिखा के किसी को बस में कर लें, तो ये कोई शादियाँ नहीं होती। ऐसी शादियों को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 10 साल, 15 साल मतलब घसीटा जाता है। ये चलती नहीं है शादियाँ, ठीक है जी। तो ये बोलती थी कि मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे किसी से रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं। और उसने जो मुस्कान ने वीडियो डाला उसमें शायद मुझे नहीं लगता कि किसी का नाम लिया है, ठीक है। और उसने केवल बात की है सबूत पे। इनफैक्ट मैं खुद वीडियो देख रही थी या कोई भी देख रहा हो तो उसको ये नहीं लग रहा होगा कि ये किसके सबूत के बारे में बात कर रही है। मुझे तो लगा कि ये अपने हस्बैंड के सबूत के बारे में बात कर रही है कि मैं उसके सबूत डाल दूँगी। लेकिन जो होता है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना, तो जहाँ पे चीज़ें थी वहाँ पे एकदम से आग लगी और आके एकदम मतलब उस पे वीडियो आ गया एकदम भड़कता हुआ है और धमकियों से भरा, मतलब धमकियों की बौछार हो रही थी। तो अगर उसके पास, चलो वो बोल रही है कि उसके पास सबूत है और आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इतना क्यों डर रहे हो भाई सबूतों से? इतना ज़्यादा डर कि आपने इतनी धमकी दे डाली तुम्हारी माँ के बारे में, तुम्हारे माँ के बारे में, तुम्हारे फादर की जिसकी डेथ हो चुकी है उसके बारे में, और पता नहीं किस के बारे में, है ना, कि शादी से पहले ये हुआ था वो हुआ था। तो देखो शादी से पहले मैं तुम्हारी भी बात कर रही हूँ, मैं उधर भी बात कर रही हूँ। शादी से पहले का पास्ट होता है। अगर लड़कियाँ शादी कर रही हैं तो
मतलब सभी के पास्ट होता है। आप किसी के पास्ट को ऐसे उंगली फिंगर थोड़ी ना कर सकते हो, है ना। बहुत सारे आप बॉलीवुड में स्टार्स को देखो, चीज़ें मतलब वो लोग तो हमेशा ही लाइमलाइट में रहते हैं, उनकी शादियाँ टूटती हैं, दूसरी शादी होती है, तीसरी शादी, अगर वो लोग ऐसे देखते रहे पास्ट में क्या हुआ था क्या हुआ था, तो फिर तो उनकी ज़िंदगी हो गई, है ना। फिर तो एक बार हो गया वो हो गया। तो ये सभी लोग उसको टारगेट करती कि तुम यहाँ पे क्यों रह रही हो, मतलब इनका ये मन है कि तुम यहाँ अपने घर चली जाओ, है ना। तो वो क्यों ना रहे भाई, उसके ससुर रख रहे उसको, वो अपने ससुराल में जहाँ पे शादी करके आई थी, है ना। भले वो उसका गाँव है, वहाँ पे उसके ससुर रख रहे हैं, तो वो आराम से रह रही है ना। रह तो वो अपने ससुराल, ऐसा तो नहीं है किसी और दूसरे के घर में रह रही हो, रह तो वो अपने घर में रही है, ठीक है। और इन लोगों को देखो, इन लोगों को दिक्कत तो यही है कि कैसे ससुर उसको इतने आराम से रख रहे हैं, इतने प्यार से रख रहे हैं। मेन दिक्कत तो यही है कि ये लोग ये सोचते थे कि हम घर से निकाल देंगे तो ये इधर उधर भटकेगी, अपने घर जाएगी नहीं, क्योंकि लड़कियों को होता है ना कि अपनी इज्जत का वो थोड़ा बहुत होता है ना। अपने घर कोई भी कंडीशन हो, भले इज्जत हो या कुछ भी हो, फैसिलिटी नहीं हो, कुछ भी हो, अगर आपके अकॉर्डिंग बोलो कि वो गरीब, उनके घर में पंखा नहीं, उनके घर में प्लास्टिक नहीं, अगर ये भी है तो इन लोगों ने तो यही सोचा होगा कि इसका कहीं कोई है नहीं कुछ, तो ये इधर उधर भटकेगी तो मेरे पीछे आएगी, फिर से मेरी गुलामी करेगी, मेरे काम करेगी, सब करेगी, है ना। तो इसीलिए ये बार बार टारगेट करके यहाँ क्यों रह रही है भाई, क्यों ना रहे, वो उसका भी घर है ना, उसके ससुर का घर है, ठीक है। और उसके ससुर सबसे बड़ी चीज़ है, जो उसके घर में रख, जो उस घर का मालिक है वो उसको घर में रख रहा है, तो तुम लोग को क्यों इतनी दिक्कत हो रही है। मुस्कान ने बोला कि मतलब कुछ ना कुछ तो है भाई, कुछ ना कुछ बड़ा तगड़ा तो है, क्योंकि जैसे मुस्कान ने बोला कि तुम्हारे पास तुमने प्रूफ डिलीट कर दिया लेकिन मेरे पास प्रूफ है, ठीक है। तो वैसे ये भड़क गई, और उसको जिसके पास प्रूफ है, इनको पता है कि किसके पास प्रूफ है, ठीक है ना। तो बोलने लगी उनकी भी चीज़ें मेरे पास है, मतलब अब ये उसके लिए कि इनके प्रूफ और वॉट एवर जो भी के बारे में मुस्कान ने बात की, तो ये पूरे गाँव जहाँ पे वो रहती है उसका पूरा मायका, जो भी इधर उधर के लोग हैं, सबको टारगेट करेगी। मतलब इनके भाई की, मुस्कान के भाई की शादी नहीं होने देगी, मदर का ये करेगी, फादर जो नहीं है उनका ये करेगी, उनका वो करेगी। तो मतलब सबको धमकियों की इतनी खतरनाक बौछार हो रही है भाई, मतलब सुन के मेरे को ही डर लग गया, और लोग भी सुने। मुस्कान की तो क्या ही हालत रही होगी, वो तो अकेली है। देखो सच्चाई तो मुस्कान जानती है, ये जानती है, और अगर है भी सच्चाई कुछ भी है तो क्यों इतना वो करना है कि हम तुम्हारे ये कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे। ये सब मत करो भाई, कुछ नहीं गेन होने वाला है इनसे। ये मैडम तो भाई एक मतलब इंसान को छोड़ो पूरे गांव को धमकी दे डालते हैं कि हम इसका खोलेंगे, उसका खोलेंगे, किसका क्या क्या खोलने पे मतलब बैठी हुई है। इनका मुझे ऐसा लग रहा है इनका काम, मेन काम है कि लोगों को धमकी देती है ना, सबको धमकी देना है। मतलब जो उल्टे सीधे क्या, जो चैनल पे कुछ इनके बारे में पोस्ट कर देगा उसको धमकी देंगे कि हम आपका चैनल उड़ा देंगे, हम आपको स्ट्राइक दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम घर में गुंडे भेज देंगे, हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। मतलब इतनी धमकियाँ भैया, इतनी धमकियाँ, इतना डरा के रखोगे लोगों को, मतलब जीने नहीं दोगे क्या किसी को। हाँ, ये अपने वीडियो में खुद ही बोल रही है कि मतलब तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है कि तुम्हारे घर की जो तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी है, वो सब मुझसे बात करते। तो सोचो अगर तुम स्टार्टिंग से बोलती हो कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं, तो तुम उसके घर वालों से क्यों बात करती हो, है ना। तुम उसकी बहनों से, जो भी हों बहनें, ठीक है, उनसे क्यों बात करती हो जब तुम्हें मतलब नहीं, मतलब इसका यही है कि तुमको मतलब है। देखो ऐसा होता है, लड़की को ना अपने मायके पक्ष में चीज़ें बताने में ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। और तो ये क्या करती है, वहीं पे जाके इसने अपने मुँह से भी बोल दिया ना कि मैं उनके गाँव में जितने भी इनके भाई और माँ को छोड़ के बाकी सब लोग मुझे सब कुछ बताते हैं, तो तुमको जानना क्यों है। तुम चाहती तो बोलती नहीं हो, तुम ब्लॉग्स में अपने वीडियो में बोलती नहीं हो कि मुझे लड़ाई करनी है, लेकिन तुम करती वही ये काम हो, है ना। तुम उसके घर में जाके तुम लोगों से क्यों बात करती हो, जिससे मेरी लड़ाई होगी तो मैं उसकी बहनों से और उसके अड़ोस पड़ोस में जाके क्यों पता करूँगी, या क्यों उसके बारे में बात करूँगी। तो कहीं ना कहीं आग तो लगा ही रही हो ना आप भले इतना अच्छे बोलती रहो कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती लड़ाई हो, मैं बिल्कुल बोलती नहीं हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रियलिटी ये नहीं। आप अपने मुँह से बहुत बार बोल देती चीज़ों को, पर बोलती है कि मैंने ये चीज़ ये सोच के शादी की थी, मतलब की थी, करवाई थी नहीं। अपने वीडियोज़ में ये बोली कि मैंने ये सोच के शादी की थी कि इसके पापा नहीं है। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पापा नहीं है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनके पापा नहीं है, तो आप क्या सभी से शादी कर लेते हो। मतलब क्या ही लॉजिक देते हो भाई कि मैंने ये सोच के शादी की थी, करवाई थी भी नहीं, की थी कि आपके पापा नहीं है। वाह, मतलब तुम गरीब हो, मैंने ये सोच के शादी कर ली, मैं ये हूँ वो शादी। कितना अपनी मतलब खुद की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें हैं भैया, हम तो तारीफ़ सुनते सुनते ना पागल होने वाले। मेन चीज़ क्या है ना कि ये वर्ड जो बोले जाते हैं ना कि कुछ भी हो जाए मुझे ये नहीं छोड़ेंगे, मुझे वो नहीं छोड़ेंगे, मेन डर तो वही है भैया, मेन डर तो वही। और इतना ज़्यादा भाई लास्ट जो मुस्कान ने जो लास्ट वीडियो डाला, उससे जो डर का माहौल है ना, वो उसको तो मतलब एक्सप्लेन कर पाने के लिए शायद 2 से 4 दिन लगेंगे। तो आगे मैं वीडियो को अभी स्टॉप कर रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ही। सभी लोग अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।